होता क्या है, ये जाना था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि वो फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होगा वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन एडवाइस प्रपोजल थ्रेट इस तरह की बातें होंगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम लोगों को क्या बनाना होता है, उस सेंटेंस को इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। इट मींस टू प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म कहीं ना कहीं हमें उसको यूज करना होगा। ठीक है, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इन्फिनेटिव में चेंज करना है। दूसरी बात, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा बच्चे, टू का यूज करना होगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या यूज करेंगे बच्चों, टू का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बात करें रिपोर्टिंग वर्क की, है ना। बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क कैसे चेंज होती है, तो हमें देखना होगा सेंटेंस में ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर कर देंगे, रिक्वेस्ट की बात है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, कमांड है तो कमांडेड कर देंगे, सजेशन है तो सजेस्टेड कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइस कर देंगे, प्रपोजल है तो दोस्तों प्रपोजल यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक ये भी बात है याद रखना, ऑर्डर और कमांड कोई डिफरेंस है क्या, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ऑर्डर एंड कमांड में कोई डिफरेंस है ना, जल्दी से बताएं। ऑर्डर एंड कमांड में क्या डिफरेंस है, देखो ऑर्डर आमतौर पर हम लोग सिविलियंस एक दूसरे को देते हैं, जैसे फादर ने हमें कुछ बोला तो ऑर्डर है, मदर ने कुछ बोला तो ऑर्डर है, बड़े भाई ने कुछ बोला तो ऑर्डर है दोस्तों, है ना। तो वो ऑर्डर हो गया। बट कमांड की अगर मैं बात करूं तो कमांड जो होता है ना, वो एक अथॉरिटी की बात की जाती है। कहने का मतलब है जहां पर आर्मी हो गई, फोर्स हो गई, पुलिस हो गई, इस तरह से, या फिर जज ने कुछ बोला तो वो कमांड किया, तो जब राजा अपने सोल्जर्स को बोल रहा है तो वो कमांड करेगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग कमांड का यूज करते हैं, तो ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सजेशन और एडवाइस में भी छोटा सा डिफरेंस है। एडवाइस जो दी जाती है वो हमारे बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए दी जाती है, और सजेशन सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव के तौर पर। जैसे आप किसी ने मुझसे कहा कि एक्सरसाइज करो, है ना, या फिर डेली पढ़ाई करो, या फिर शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, तो ये सब हमारे बेटरमेंट के लिए है, तो ये एडवाइस होगा, है ना। बट अगर किसी ने कह दिया कि राहुल की गाड़ी लेकर चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट और कर लो, वेट हियर फॉर व्हाइल, तो ये क्या सजेशन है, एक सुझाव है कि थोड़ा और इंतजार कर लो, उसकी गाड़ी लेकर चले जाओ, इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, सजेशन हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरी बात अगर मैं करूं, राधे राधे, राम राम सभी को, तो भाई फटाफट से, राधे राधे सर, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज बताइए आपकी वोकैबुलरी की क्लास कहां मिलेगी। बेटे वोकैबुलरी की क्लास देखो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, काफी सारी 10-12 क्लासेस हम लोग ले चुके हैं अपना, फिर आगे भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर भी और डिस्कस करते चले जाएंगे, तो टेंशन ना लो। ठीक है, चलो, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो वो भी बता दे भाई। जैसे मैंने कहा, मेजर said to the soldiers, comma inverted comma, march forward. March forward means आगे बढ़ो। मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ो, है ना। मोनिका said to me, comma inverted comma, do not sit here. चलिए ये और देख लेते हैं। The major said to the soldiers, मेजर ने सोल्जर्स से कहा, है ना, अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब ये अपने आप में ऑर्डर नहीं है, यहाँ ऑर्डर नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक कमांड है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द मेजर commanded the soldiers to march forward, to march forward। चलिए इसको देख लेते हैं। मोनिका सेड टू मी, मोनिका ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट सिट हियर, तो क्या हो जाएगा, मोनिका, तो डू नॉट सिट हियर, अब हो सकता है इसको कोई सजेशन समझ ले, कोई इसको रिक्वेस्ट समझ ले, कोई इसको ऑर्डर समझ ले, बट जब तक ऐसा कुछ और चीज ना दिखाई दे रही हो, प्लीज काइंडली वगैरह ना हो, तो हम लोग हमेशा इसको ऑर्डर ही कंसिडर करके चलेंगे। तो मोनिका ऑर्डर्ड मी, ठीक है, अब डू नॉट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको इन्फिनिटिव में चेंज करने के लिए वॉइस में हम लोग सीख चुके थे, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट टू सिट हियर को क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को एक और शब्दों में बना सकते हैं, लास्ट क्लास में ये भी बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या हो जाएगा, मोनिका, अब ऑर्डर्ड ना लिखकर हम लोग यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, मोनिका फॉरबिड मी। अब क्योंकि फॉरबिड जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, जब खुद ही नेगेटिव हो जाएगा तो मोनिका फॉरबिड मी, तो नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू सिट देयर, टू सिट देयर। तो ये तो डू नॉट सिट हियर तो हो ही गया था, अरे भाई
अच्छा ये तो होगा, तो स्टैंड कर लो यार। बस तो या फिर चेंज ही कर लेते पूरा सेंटेंस, ये तो हो गया था ना डू नॉट सेट वाला। इसको पूरा चेंज कर लेते हैं। डू नॉट प्लग, ये वाला देख लेते हैं कि सेट वाला सेंटेंस हो चुका था। तो क्या होगा, मोनिका ऑर्डर मी नॉट टू प्लग फ्लावर्स, मोनिका फॉरबेड मी टू। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही है हमारे लिए, ये दोनों के दोनों केसेस पूरी तरह से सही है ना, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इजी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट आता है ऑक्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है, अब बात कर लेते हैं ऑक्टेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऑक्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, ठीक है। किन स्टेटमेंट्स को हम लोग ऑक्टेटिव सेंटेंसेस बोला करते हैं, है ना। तो ऑक्टेटिव सेंटेंसेस जल्दी से मुझे बता देंगे किन स्टेटमेंट्स को बोला करते हैं, इतने हम पानी पी ले फटाफट से। तो बच्चे ऑक्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हुआ करते हैं जिसमें बात कुछ इस तरह से की जाए, बात हो विश को लेकर, बात हो प्रे को लेकर, या फिर बात कर्ज को लेकर की जाए। जहां पर विश करा जाए, प्रे किया जाए किसी के लिए, या फिर किसी को कोसा जाए, कर्ज किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। अब देखो विश का मतलब क्या है दोस्तों, देखो जब आप किसी को, जैसे हमारी जब क्लास स्टार्ट होती है ना, तो हम लोग एक दूसरे को क्या विश किया करते हैं, गुड इवनिंग, है ना। तो विश किया एक दूसरे को। आपके किसी दोस्त का जन्मदिन है, आप क्या विश करोगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, या फिर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसा बोलते हैं ना, विश किया। कहते हैं यार उसकी आज एनिवर्सरी है, तूने विश किया क्या। तो एनिवर्सरी जो है वो बर्थडे की भी हो सकती है, शादी की भी हो सकती है, किसी की मृत्यु की भी हो सकती है। आपने सुना होगा बर्थडे एनिवर्सरी, हालांकि कम यूज होता है। वेडिंग एनिवर्सरी आपने सुना होगा, डेथ एनिवर्सरी, तो साल यह है जब एक साल वो डेट रिपीट होकर अगले साल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। अच्छा एक चीज और है बच्चे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वेडिंग एनिवर्सरी होता है, कहना सही है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी कहना सही होता है। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, वेडिंग एनिवर्सरी बोले या फिर मैरिज एनिवर्सरी बोले। तो उससे पहले एनिवर्सरी को तो गोली मारते, मेन है वेडिंग बोले या फिर मैरिज बोले। आप कहोगे सर वेडिंग भी करेक्ट है और मैरिज भी करेक्ट है, पहले इन दोनों शब्दों के बीच का एक डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए मैरिज और वेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू दी ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड ऑन संडे, संडे को मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। तो यहां पर अब क्या आएगा, दो ऑप्शन है आपके पास, वेडिंग और मैरिज, है ना। अब इस तरह के शब्दों में कई बार डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलर्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाते हैं जिनका कि हिंदी मीनिंग तो सेम होता है। वेडिंग का मतलब भी शादी और मैरिज का मतलब भी शादी, है ना। कुल मिलाकर दोनों का मतलब बर्बादी है, ठीक है। तो अब इनसे कौन सा शब्द यहां पर यूज किया जाएगा, कौन सा शब्द मेरे बच्चे यूज किया जाएगा, आई वेंट टू दी ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड ऑन संडे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दें, आप वेडिंग में जाते हो या फिर मैरिज में जाते हो, आज क्लियर ही हो जाए। नादिया जी आपका आंसर ठीक है, मेघना बच्चे आंसर ठीक है, ज्योति आपका भी आंसर ठीक है, शिवानी बच्चे आपने गलत बोल दिया, मेघना बिल्कुल ठीक। आई वेंट टू दी वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड। तो दोस्तों ये जो मैरिज है और वेडिंग है, इनमें छोटा सा डिफरेंस है, हिंदी मीनिंग तो सेम है। वेडिंग जो शब्द है वो हमेशा एक
सेरेमनी, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेडिंग जो शब्द है वो हमेशा और हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? एक सेरेमनी को, फंक्शन को, समारोह को, है ना। तो जब समारोह वाली बात हो, किसी फंक्शन को लेकर बात हो, तो हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे? वेडिंग वर्ड का यूज करेंगे। और मैरिज की बात करें तो बच्चे ये हमेशा बात करता है किसकी? रिलेशन की। रिलेशन का मतलब जब पति पत्नी के तौर पर चीजों को दिखाया जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैरिज। इसीलिए आपके घर में जो कार्ड आया करता है, कार्ड कौन सा आया करता है? आप बोलते हैं वेडिंग कार्ड, मैरिज कार्ड नहीं, वेडिंग कार्ड, है ना। आपने देखा होगा आजकल एक बिजनेस बहुत चल रहा है, लोग अपनी वेडिंग को प्लान कराते हैं, शादी को प्लान कराते हैं कि भाई हमें तो शादी में ये सब चाहिए, हल्दी का फंक्शन अलग, मेहंदी का फंक्शन अलग, है ना, लेडी संगीत अलग, और ये वाला फंक्शन अपना अलग, ठीक है, कॉकटेल वाला, तो बैचलर्स अलग, इस तरह से सब कुछ प्लान करते हैं। कुछ लोग तो डेस्टिनेशन वेडिंग शादी भी करते हैं। तो उन जो लोगों को जो इस तरह की चीजों को प्लान करने आपके लिए, उनको क्या बोला करते हैं? बैंड बाजा वाला, आपने मूवी देखी होगी, वेडिंग प्लानर, है ना। आज के लिए बिजनेस बहुत फल फूल रहा है, वेडिंग प्लानर। तो शादी, क्योंकि सेरेमनी को प्लान करते हैं, रिलेशन को प्लान नहीं करेंगे, वो उस फंक्शन को प्लान करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब शादी का कार्ड आता है तो दो लोग हैं, जैसे मानकर चले राहुल है और रेखा है ना, इनके बीच में क्या लिखा जाता है? क्योंकि अभी ये पति पत्नी नहीं है, इसीलिए वेड्स शब्द का यूज वहां पर किया जाता है, इसीलिए वेड्स वर्ड का वहां पर यूज किया जाता है। तो ये भी आप जानते हैं, है ना। आगे बढ़े, कोर्ट में आप जाकर, एक लड़का है, मतलब मान लेते हैं राहुल और रेखा कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? कोर्ट मैरिज या फिर कोर्ट वेडिंग। आपने सुना है कोर्ट मैरिज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद उनका रिलेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है मेरे बच्चे? रिलेशन की बात हो रही है। उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि बेटे तुम्हारा तो कट गया, है ना। तो वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है? वेडिंग सर्टिफिकेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट? आंसर इज मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें आपको पति या पत्नी दिखाया जाता है, आपके रिलेशन को दिखाया जाता है कि आप कौन है, ठीक है। आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन मतलब वो समारोह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, आप रिलेशन दिखाते हो कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, है ना। तो वो रिलेशन को दिखाते हैं, इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, जो आपके रिलेशन को वैलिड कर दे, है ना। मैरिज सर्टिफिकेट आपके रिलेशन को वैलिड करता है, लीगल दिखा देता है आपके रिलेशन को। ये नहीं कि आपने सेरेमनी करी थी, वो बैंकेट हॉल बुक करा था, उसका सर्टिफिकेट कि हाँ आपने लावण्या में शादी करी, ठीक है, इसका नहीं है। आपने जयपुर में जाकर शादी की, इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपके रिलेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। सारी बात को देखकर अगर मैं बात करूं फिर आप किसकी, तो भैया जो सेरेमनी एनिवर्सरी मनाते हैं वो किस चीज की एनिवर्सरी मनाते हो आप? अरे बोलो भाई फटाफट से, आप जल्दी से बता दो। तो इसलिए मैरिज एनिवर्सरी कहना थोड़ा सा और होता है। हालांकि बोल तो कुछ भी लो, है ना, बोल तो कुछ भी लो, बट वेडिंग एनिवर्सरी बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उस सेरेमनी की 1 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, है ना। या फिर पति पत्नी बने हुए आपको साल हो गया, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई करता है तो मैरिज एनिवर्सरी भी करेक्ट, बट ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, है ना। अगर रिलेशन की बात की जाए तो यही वाला, सॉरी हाँ गलती से कर देता, यही वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बने हुए आपको 1 साल हो गया, तो इसलिए मैरिज एनिवर्सरी बोलेंगे, वेडिंग एनिवर्सरी अवॉइड करें आप, ठीक है। हालांकि बोलने को दोनों बोले जा सकते हैं, पर ज्यादा करेक्ट हमारे लिए है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो खैर हटाओ, तो वही बात है। तो किसी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, समझ पाए। प्रे और कर्स भी करते हैं किसी के लिए, हम लोग किसी के लिए प्रे भी करते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूं भगवान से कि आप सब अपने एग्जाम में सफल हो और आपको जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, ठीक है। तो जब हम किसी के अच्छे के लिए कुछ कामना करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रे। कभी कभी हम किसी के बुरे की भी कामना करते हैं, मानकर चले वो छोड़कर चली गई है, रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग। अब भाई साहब छोड़कर चली गई है तो हमारे मन में क्या आता है? पहली बात तो यही आती है भगवान वापस आ जाए, ठीक है। नहीं आती तो फिर हम लोग उसको पूछना शुरू कर देते हैं कि ना उसका नाश हो जाए, है ना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए। कभी कभी हम लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा, हम दूसरे बच्चों के लिए इससे हमारी नहीं बनती है, उसके लिए क्या कामना करते हैं? यार काश ये फेल हो जाए, हाँ। कई बार टीचर्स के लिए भी कामना करते हैं, काश टीचर का पैर टूट जाए, क्योंकि टीचर ने टेस्ट के लिए बोल दिया था। तो टेस्ट से बचने के लिए हम लोग टीचर का पैर तोड़वा देते हैं, टीचर को मरवा ही देते हैं कि मरी जाए आज, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट साहब, टीचर की प्रति, समझ पा रहे हैं? चलिए ये बात हुई। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की जब बात की जाएगी तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम लोग किसमें चेंज करते हैं? सिंपल सेंटेंस। किसमें चेंज करते हैं मेरे बच्चे? सिंपल सेंटेंस। दिख रहा है विजिबल? थोड़ा लो आ रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, है ना। और आप जानते हैं एक सिंपल सेंटेंस की शुरुआत किससे की जाती है? सिंपल सेंटेंस की शुरुआत किससे की जाएगी? सब्जेक्ट से की जाएगी। एक सिंपल सेंटेंस की शुरुआत मेरे बच्चे किससे करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। बात इतनी क्लियर है जी? चलो ये बात समझ पाए। अब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, उसको हटा करके हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? दैट का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं दोस्तों? दैट का यूज करते हैं वापस से। जो पॉजिटिव नेगेटिव में करते आ रहे थे वही यहां पर अब हमें करना। इसके अलावा क्या दैट हमेशा ही आएगा? जी नहीं। देखो विश वाले केसेस में कनेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। कनेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। जो बात हम विश की कर रहे हैं, जब एक दूसरे को विश किया जाता है तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कनेक्टर्स को अवॉइड करते हैं। अब कनेक्टर को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर कोई क्लॉज नहीं बन रहा होता, हम बात करेंगे इस वक्त। बट अगर बात हो रही हो प्रे और कर्ज को लेकर, कनेक्टर इज
कनेक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कनेक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। विश अगर होगा तो कनेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहने का मतलब उस स्टेटमेंट में दैट का यूज नहीं करेंगे। प्रे और कर्ज की बात होगी तो दोस्तों कनेक्टर हम पूरी तरह से यूज करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात अगर मैं करूं रिपोर्टिंग वर्ब की, भाई बात अगर हम लोग करें कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होगा, तो दोस्तों अगर बात रिपोर्टिंग वर्ब की हो रही है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर विश को दिखा रहा है तो विश्ड, प्रे को दिखा रहा है तो प्रेड, और कर्ज को दिखा रहा है तो कर्ज, इस तरह से कर देंगे ना। जैसे ही हमें इंडिकेशन मिल रही है सेंटेंस से, उसी बिहाफ पर हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसी बिहाफ पर हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस का लेखा जोखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या क्या है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें उसको सबसे पहले सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, याद रखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। दैट कब लगेगा, प्रे और कर्ज वाले केसेस में, विश वाले केसेस में नहीं लगेगा, उसको भी जानते हैं क्यों नहीं लगेगा। फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी हमारी विश्ड या फिर प्रेड, इस तरह से चेंज करनी चाहिए ना, विश्ड या फिर प्रेड, इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। Rohit said to me, comma inverted comma, many happy returns of the day. Many happy returns of the day. Ajay said to Rekha, all the best. My mother said to me, comma inverted comma, may God bless you. May God bless you, ठीक है। My father said to Ravi, comma inverted comma, congratulations students said to their teacher, good morning. The old man said, comma inverted comma, Rahul, may you live long. The saint said to me, may God gives you a son. Rohit said to Rekha, may you rot in the hell. तुम नरक में सड़ो ऐसा। Ajay said to his students, Ajay said to his students, best of luck. चलिए ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे, एक बार जल्दी से इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, है ना। सबसे पहले फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या कहता है, रोहित सेड टू मी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये सिर्फ और सिर्फ एक विश है ना। तो क्या करना है, रोहित विश्ड मी। अब देखो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग दैट का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लिखा गया ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई क्लॉज नहीं बना रहा। कनेक्टर जो यूज किया जाता है वो हमेशा एक क्लॉज को जोड़ने का काम करता है जिसमें अपने आप में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। क्या मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे में कोई सब्जेक्ट वर्ब आपको दिखाई दिया? आपको नहीं सर, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखाई दे रहा। जब सब्जेक्ट वर्ब ही नहीं है तो फिर जोड़ने का काम नहीं करेंगे, है ना। एज इट इज जोड़ लिया गया, ये एक्सप्रेशन है। तो रोहित विश्ड मी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। की जिंदगी में ये दिन बार बार आए, है ना। चलो जी अगले को देख लेते हैं, अगला क्या कहता है स्टेटमेंट। अजय सेड टू रेखा, अजय ने रेखा से कहा ऑल दी बेस्ट। तो अगेन ये क्या है, ऑल द बेस्ट में आप देख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये एक विश है ना। किसी को विश करते कहते हैं ना कि उसको बेस्ट ऑफ विश किया कि नहीं। अजय विश्ड रेखा क्या ऑल दी
बेस्ट। अगली बार माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू ये अपने आप में क्या है, प्रार्थना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, माय मदर प्रेड मी। अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मेरी माँ ने मुझसे प्रार्थना नहीं की, मेरी माँ ने उस ऊपर वाले से, परवरदिगार से, है ना, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना की है क्या कि मेरा भला करे भगवान, है ना। तो माय मदर प्रेड फॉर, ये और याद रखना, है ना। तो माय मदर प्रेड फॉर मी, अगर आप प्रेड फॉर नहीं लिखना चाहते, ये तो ठीक है, इसके प्लेस पे आप ब्लेस्ड भी लिख सकते हो, ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट प्रेड के साथ फॉर आएगा, ब्लेस्ड के साथ कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज ब्लेस्ड आएगा बस, है ना। तो माय मदर प्रेड फॉर मी या ब्लेस्ड मी, अब क्योंकि एक अपने आप में प्रे है तो दैट भी आएगा, क्योंकि क्लॉज बना रहा है, सब्जेक्ट वर्ब है, दैट गॉड सब्जेक्ट आना चाहिए, गॉड मे को किस में चेंज करेंगे आप, माइट में, दैट गॉड माइट ब्लेस। अब ये यू जो है वो मी के अनुसार चेंज हो जाएगा मी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इसलिए मी का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हम लोग यूज करेंगे। तो माय मदर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। अगला फटाफट से देखें, जल्दी से देखेंगे। माय फादर सेड टू रवि, कांग्रेचुलेशन अगेन, विश माय फादर विश्ड रवि कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। विश है, कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले पे आता है, स्टूडेंट्स सेड टू देयर टीचर गुड मॉर्निंग, अगेन विश है, तो क्या होगा, दी स्टूडेंट्स विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, इजी हो गया। अगला देखते हैं, अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा, राहुल मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो ओल्ड मैन ने कहा किससे, सेड का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर ना लिखकर साथ साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, बट वो ओल्ड मैन क्या किससे रहा, राहुल से कह रहा है, इट मींस राहुल को आना यहां चाहिए था, बट वहां पर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाते समय यहां ले आएंगे बस। द ओल्ड मैन, अब प्रे किया उसने, प्रे किसके लिए किया है, फॉर राहुल। और ऐसे केस को ना हम लोग वोकेटिव केस बोला करते हैं। कौन सा केस बोला करते हैं, ये जो यहां पर राहुल का यूज किया गया ना, इसको क्या बोला करते हैं, वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या है, जब कभी किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो और उसका नाम लेकर आप बात करते हैं, उसको वोकेटिव केस बोला करते हैं, ठीक है। जब हम किसी, जैसे मैं कहता हूं कई बार कहते हैं, जैसे मैंने कहा मोनिका आई लव यू, है ना, अगर मैं बोल रहा हूं किसी से, सामने वाले व्यक्ति से उसका नाम लेकर बोलते हैं, कहते हैं कई बार, रेखा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आपने डायलॉग सुना, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर इस चौखट पर बारात आई तो सब लाशें बिछा दूंगा, लाश सब देंगे ऐसे ना, और सबसे पहले लाश उसकी होगी जिसके सर पर सेहरा होगा। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, नहीं मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओगी, मैं होने नहीं दूंगा। सामने वाले नाम लेकर इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन प्रेड फॉर राहुल, क्या, दैट, अब यू जो है राहुल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। चलो अगले पर आते हैं। The saint said to me, may God gives you a son। पहली बात, मे के साथ गिव नहीं आ सकता, जानबूझकर ये एरर दिया गया था। मे के बाद, क्योंकि मे एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वो की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। आओ भाई, तो क्या होगा, द सेंट, संत ने प्रेड फॉर मी दैट गॉड, सब्जेक्ट गॉड है तो गॉड, मे को क्या करेंगे, माइट गिव मी अ सन, ठीक है। अगले बात, रोहित सेड टू रेखा, रोहित अब क्या है, मे यू रॉट इन द हेड, कि तुम नाक में जाकर सड़ो, तो रोहित कर्स्ड रेखा, कर्स किया उसने, दैट शी माइट रॉट इन दी हेड, कि वो नरक में चढ़े, ठीक है। इजी हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय सेड टू स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, तो अजय विश्ड हिज स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, क्लियर हो गया। आगे करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है भैया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन सरप्राइज की बात कर दी जाए, शॉक वंडर की बात कर दी जाए, जॉय हैप्पीनेस की बात कर दी जाए, सॉरो
सैडनेस की बात कर दी जाए, डिस्गस्ट की बात कर दी जाए, अप्लॉज की बात कर दी जाए, मतलब सडन फीलिंग को एकदम एक्सप्रेस करने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि बात कर चले, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अचानक से बेहोश हो गए, तो आपके मन में क्या है, वाओ मजा आ गया, है ना। आगे कुछ बच्चों को हो सकता है बुरा लगे, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। लॉटरी निकल जाती किसी की, वाओ ओ माय गॉड, है ना, खुशी एकदम। कुछ चीज खो जाए आपकी तो दुख। तो ऐसे केसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला करते हैं बच्चे, है ना, जिसमें सरप्राइज, शॉक, वंडर की बात हो, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, सैडनेस, डिसगस्ट या फिर अप्लॉज। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ शब्दों का भी हम लोग यूज करा करते हैं, है ना, कुछ एक्सप्रेशन है जिनसे हमें पता लग जाता है बात किस चीज की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे वाओ, ओ एम जी, ओ माई गॉड, ओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हुआ करता है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है बच्चे। जैसे कई बार बच्चे एकदम हैरानी से कहते हैं ओ बेटे, है ना, तो वही ओ बेटे का ओ यहां पर है। जॉय, हैप्पीनेस, खुशी में भी आप लोग वाओ बोलते हो, ओ माय गॉड भगवान को भी याद करते हैं, और हो रहे ऐसे ही दुख में अलास या ओ माय गॉड तो दुख में भी यूज करते हैं, अलास, ओह कहते हैं यार वो एक्सपायर हो, ओह तो दुख को दिखा रहा है, ये हैरानी को दिखा सकता है, या फिर आह, इस तरह से भी दुख को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिसगस्ट की बात करें, हिंदी में कई बार आप छी बोलते हो ना, उसी को इंग्लिश में फी बोला जाता है। कोई बहुत बुरी सी स्मेल आप सुन ले, ऐसे करते हैं, शिट या इस तरह के एक्सप्रेशंस, किसी को शाबाशी देनी है, अप्लॉज, तारीफ करनी है, तो हम लोग ब्रेवो यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन है। बट अब कई बार क्या लगता है, देखो सर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड तीनों में, सर ओ माय गॉड तो तीनों में दिखाया गया है, जब ओ माय गॉड तीनों में दिखाया गया तो सर डिफरेंस कैसे पता लगा। देखो अगर कोई चीज से आपको फायदा हो जा रहा है तो वो खुशी को दिखा रहा है, तो ओ माय गॉड, अगर खुशी है ना, फायदा हो जा रहा है तब ओ माय गॉड बोल रहे हैं तो खुशी है, नुकसान हो जा रहा है तब ओ माय गॉड बोल रहे हैं तो वो क्या है, सॉरो, सैडनेस है। और कोई फर्क ना पड़ रहा आपको, देखो जैसे मानकर चले आप कहीं जा रहे हैं और सामने से एक सुंदर सी गाड़ी आ रही है, बेटे सुंदर गाड़ी हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखें, एक सुंदर सी गाड़ी आ रही है आपके सामने से और आपने वो गाड़ी को देखा और आप ओ माय गॉड व्हाट अ ग्रेट कार, इट इज, कितनी शानदार गाड़ी है ना। तो अब आपको उसको देखकर कोई ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो ऐसे केस में ओ माय गॉड हैरानी को दिखा, समझ पा रहे हैं, चलो आपकी लॉटरी निकल आती है तो खुशी को दिखाएगा। तो अब इसमें क्या देखना है, इसमें चीजें क्या है समझते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये इसको भी हम लोग किसमें चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस की शुरुआत ये तो जान ही गए हैं आप लोग, सब्जेक्ट से की जाती है। इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज किया जाता है बच्चे, दैट का ही यूज करते हैं, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज करेंगे, दैट। और बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब आमतौर पर यहां पर किसमें चेंज होती है, एक्सक्लेम्ड में हम लोग चेंज किया करते हैं ना। रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज किया जाता है वो एक्सक्लेम्ड में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तमाम चीजें समझ में आ गई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन है जिनको देखकर हमें समझ में आएगा कि बात खुशी की जा रही है, दुख की जा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है एक्सक्लेम्ड में चेंज की जाती है, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। रोहित said to me, comma inverted comma, alas I lost my purse. Monica said, comma inverted comma, wow, I have won the first prize. The old man said, comma inverted comma, ah, I, yeah, my only son is dead. Ajay said to me, comma inverted comma, what a beautiful scene it is. My friend said, comma inverted comma, my friend said, my friend said, what a fool Rohit is. Rekha said to me, comma inverted comma, how ugly I look in this
चलिए देख लेते हैं। रोहित सेड टू मी, अलास आई लॉस्ट माय पर्स। तो क्या होगा? रोहित एक्सक्लेम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक के जितने भी सेंटेंसेस में हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया, ऑब्जेक्ट हम हर केस में लिखते आ रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्ट हम हर केस में लिखते आ रहे हैं, चाहे कोई भी उठाकर देख लो। देखो पिछले एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां से। यहां पर मोहित था तो मोहित को लिखा, मी था तो मी लिखा, यहां पर मी था तो मी लिखा। ऐसे ही यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था नहीं तो कोई बात नहीं, अस था तो अस लिखा, मी था तो मी लिखा। यहां पर भी कोई नहीं था, यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, चलो यहां पर नहीं था वहां तो नहीं लिखना, यहां पर मी था तो मी लिखा, यहां रेखा था तो रेखा लिखा, हिम था तो हिम लिखा, ठीक है। हाँ बस। और मी था तो मी, रेखा था तो रेखा, मी था तो मी, ठीक है। ऐसे ही मी था तो यहां पर भी मी का यूज किया, यहां ऑब्जेक्ट था ही नहीं, यहां मी था तो यहां पर भी मी लिखा, मी था तो मी, मी था तो मी, मी था तो मी, है ना। ऐसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखो सभी ऑब्जेक्ट्स लिखे। अभी ऑब्जेक्टिव में भी बच्चे हम लोग लिखते जा रहे हैं, सोल्जर था तो सोल्जर लिखा, मी था तो मी, मी था तो मी, है ना। तो अब वही केस है यहाँ पर, ये अब पहला केस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को मिस कर देते हैं। तो रोहित सेड टू मी, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा। अब अलास जो लिखा है ये दिखा रहा है किसको, अगर कोई चीज खो गई है तो दुख की बात है। तो रोहित एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलास को हमें हटाना होता है, जैसे रिक्वेस्ट होता है, प्लीज होता है, तो उसको हटाते हैं ना। तो रोहित एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, बाकी सेम है, बाकी तो सेम है। दैट ही पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट करो, हैड लॉस्ट, फिर माई इसके हिसाब से चेंज होकर हिज हो जाएगा, हिज पर्स, बाकी तो सेम है ना। मोनिका सेड, तो मोनिका इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मोनिका एक्सक्लेम्ड, अब एक्सक्लेम किस चीज के साथ किया, अगर फर्स्ट प्राइज जीत जाएगा तो फिर खुशी होगी, तो विद जॉय, इसको हटाकर विद जॉय दैट आई है, तो मोनिका के हिसाब से क्या होगा? शी, है ना, हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अगला देखते हैं, ओल्ड मैन सेड आह माय ओनली सन इज डेड। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम, किसी का बच्चा मर गया है तो वो दुख की बात है, विद सॉरो, सैडनेस कुछ भी लिख सकते हैं। दैट माय मैन के हिसाब से चेंज होकर हिज ओनली सन वॉज डेड। इजी था। चलिए बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय सेड टू मी, अजय सेड टू मी, तो यहां पर देखो क्या होगा? अजय एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दैट। अब ये है हमारा सब्जेक्ट, तो इट हो जाएगा, इट वॉज। अब वॉट को हटाना है यहां से, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, हमें एक्सक्लेमेटरी को सिंपल में करना है ना। इट वॉज अ, वॉट को हटाकर वेरी लगा देंगे बस, ब्यूटीफुल, ठीक है। बस वेरी और लगाना है और कुछ नहीं करना। चलो जी फटाफट से देख लेते हैं। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट रोहित वॉज अ ग्रेट फूल, यहां पर ग्रेट लगा दिया वॉट को हटाकर। ऐसे ही रेखा एक्सक्लेम्ड, रेखा एक्सक्लेम्ड दैट आई, रेखा के हिसाब से हो जाएगा शी लुक्ड, हाउ को हटाकर वेरी लिख देंगे, वेरी अगली इन दैट। इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा नरेशन कंप्लीट होता है। बट कंप्लीट, अंत आने का मतलब क्या है? अंत अस्थि प्रारंभ कहने का मतलब है द एंड इज द बिगिनिंग। अब आपके लिए टॉपिक शुरू होना चाहिए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगी। कल हम लोग इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट करके आइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।